औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करूंगी वो है दांतों मसूड़ों के बारे में। खूबसूरत चमकदार मजबूत दांत कुदरत की ऐसी नेमत है जिनका हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। ये हमें ग़िज़ा को चबाने के साथ साथ दीगर कई फ़वाइद भी देते हैं। इन्हीं की वजह से हमारी ज़ुबान मुंह में संभली हुई रहती है, हमारा मुंह भरा भरा लगता है। दांत दो तरह के होते हैं। पहले ये दूध के दांत की सूरत में आते हैं, फिर अपने कुदरती वक्त पर गिरकर पक्के दांत नमूदार होते हैं। कुदरती दांतों का नेमुल बदल मसनूई दांत पूरी तरह नहीं हो सकते। दांतों की कदर कीमत का सही अंदाज़ा इन लोगों को बखूबी होता है जिनके पास दांतों की नेमत मौजूद ना हो। ऐसे अफराद खाने पीने की बेशुमार नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पाते। अल्लाह ताला ने हमें दांतों का जो खूबसूरत तोहफ़ा अता किया वो अपनी मिसाल आप है, लेकिन ये हमारी गफलत अजीम है कि हम इतनी अहम शय का ख्याल नहीं रखते, ना ही अपने बच्चों की इसकी आदत डालते हैं। हालांकि हमें बच्चों को शुरू से दांतों की हिफाजत की आदत डालना चाहिए। खूबसूरत मुस्कुराहट इस वक्त मज़ीद खूबसूरत लगती है जब मुस्कुराहट के साथ साथ चमकदार दांत भी निगाह के सामने है। गंदे पीले और कीड़े लगे हुए दांत बदनुमा तो लगते हैं, मगर साथ ही हमें दीगर कई बीमारियों में भी मुब्तला कर देते हैं। जब हम दांतों की सेहत की बात करते हैं तो मसूड़े भी इसमें शामिल हो जाते हैं। दांतों की और मसूड़ों की अच्छी सेहत हमारे मुंह ही की नहीं बल्कि मजमूई सेहत को अच्छा बनाती है। एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक दांतों की अच्छी सेहत दिल की बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ देती है। कई बरसों की रिसर्च के बाद यह मालूम हुआ कि मुंह में पाए जाने वाले बैक्टीरिया खून के बहाव के ज़रिए दिल और दिमाग के मुदाफ़ियाती निज़ाम पर असरअंदाज होकर हार्ट अटैक, दिल की शरियानों के बंद हो जाने का बाइस बनते हैं। इस बीमारी को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है जो हार्ट अटैक का सबब बनती है। मुंह, दांतों और मसूड़ों की सेहत कायम रखने के लिए मुंह का अंदरूनी जायज़ा लेना अज़ा ज़रूरी है। यह भी जानना कि मुंह के अंदर क्या है। मुंह में दांतों के अलावा 4 इक़साम की चीज़ें मौजूद हैं। सलाइवा, इसको लुआब दहन भी कहा जाता है। ये ऐसा गीला लुआब है जिसमें हमारा मुंह और दांत हर वक्त तर रहते हैं। बहुत कम लोग इस हकीकत से वाकिफ़ होंगे कि यह हमें जरासीम से बचाता है। इससे ही दांतों की सेहत जुड़ी है। कुदरत ने इसको मुंह के जरासीम से लड़ने और हमें बचाने के लिए पैदा किया है। यह मुंह में बाकी रह जाने वाली ग़िज़ा जो ज़रात की शक्ल में होती है मुंह को साफ़ करता रहता है। दांतों और मुंह को नम रखने के अलावा ग़िज़ा को नरम करके निज़ाम हज़म में भी मदद देता है। नंबर 2 है पीलक। ये नरम और गीला मादा है जो दांतों के साथ हरदम चिपका रहता है। दरअसल बैक्टीरिया और वायरस मिलकर इसमें अपना घर बनाते हैं। पीलक दांतों के लिए इतना नुकसानदेह कि हमारे दांत साफ़ होने के बाद भी इससे मुकम्मल नहीं हो पाते। बैक्टीरिया वायरस मिलकर दांतों पर फ़ौरन ही पीलक के ज़रिए हमलावर होते हैं और अपनी तादाद बढ़ाते जाते हैं। यूँ पीलक मज़ीद मोटा गहरा होकर तय दर तय दांत से चिपक जाता है। दांत मुस्तकिल ख़तरात से दो चार होते हैं। फिर इसके अलावा टार्टर। जब पीलक सख्त हो जाता है तो टार्टर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। टार्टर होने का मतलब है कि दांतों के कुदरती कैल्शियम, फास्फोर, दीगर नमकियात को ख़तरा लाहक हो गया है। यही नमकियात दांतों की जान होते हैं। टार्टर से दांतों की बैरूनी तह सख्त ख़तरे में आ जाती है। बैक्टीरिया, ये दरअसल वो जरासीम या जरसूमें हैं जो हम वक्त हमारे मुंह में मौजूद होते हैं। यूँ तो मुफीद बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो नुकसान दे बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करते रहते हैं, मगर मुंह में ज़्यादातर नुकसान देने वाले बैक्टीरिया का जमे गफ़ीर मौजूद रहता है। ये बैक्टीरिया दांतों की सेहत के दुश्मन है जो ग़िज़ा के बाकी रह जाने वाले ज़र्रात के साथ मिलकर तेज़ाब बनाता है, फिर इससे दांतों को कमज़ोर करते हैं। मैं एक दांत हूँ कि आपने एक ऐसे दरख्त का मुशाहिदा किया जिसके 2 तने हों। मैं बिल्कुल इसी की तरह 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हूँ। पहला हिस्सा मेरा वो है जो सफ़ेद है और आप इसे मुँह खोल के देख सकते हैं। दूसरा हिस्सा मेरी जड़ों पर मुश्तमिल है। दरख्त की जड़ों की तरह मेरी जड़ें भी मुझे मसूड़ों में मजबूती से खड़ा रखती हैं। अगर मसूड़े कमज़ोर हों तो मैं भी कमज़ोर होकर लड़खड़ाने और गिरने लगता हूँ। ये मसूड़े मुंह की हड्डी में पैवस्त होते हैं। मेरी 3 तह हैं। पहली बैरूनी तह जिसको डॉक्टरी ज़बान में एनेमल कहा जाता है जो सख्त और क्रिस्टल नुमा होती है। दूसरी तह डेंटन है जो नरम होती है। मेरे दरमियानी हिस्से में गूदा होता है। यहाँ वो साबी रगे हैं जो महसूसात को दिमाग तक पहुँचाती हैं। गूदे में खून की नालियाँ भी होती हैं। दांत को कीड़ा लगना, हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं इसमें से निशास्ता शामिल होता है। ये निशास्ता मुंह के अंदर ही हज़म होना शुरू हो जाता है। सिक्रोज़ में टूटता है जो मीठा होता है। यही मिठास बैक्टीरिया की दोस्त है। बैक्टीरिया इनके साथ मिलकर ऐसे तेज़ाब बनाते हैं जो मुंह को बदबूदार करके दांतों को नुकसान पहुँचाने में मुआवनत करते हैं। जब पहली
बैरूनी तह ख़राब होना शुरू होती है तो एक सफ़ेद धब्बा नुमायाँ होता है, फिर ये आसपास फैलकर दांत के इतराफ़ जड़ों को कमज़ोर करने लगता है। इस सूरत हाल में दांत को फ्लोराइड और दीगर मादनियात के ज़रिए ख़राब होने से बचाया जाता है। अगर यही कीड़ा मुस्तकिल लग जाए तो फिर दांत को खोखला करके इसके अंदर भराई करना पड़ती है। अमूमन बच्चों के बेबी बोतल टूथ या दूध के दांत ज़्यादा मीठा खाने और दांतों की सफाई ना करने के बायस ऊपर से टूट जाते हैं, मगर उनकी जड़ें अंदर बाकी रह जाती हैं। जबकि बड़ों के दांतों में गहरे रंगों वाली करीज हो जाती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता फैलकर पूरे दांत को ख़राब कर देती हैं। फिर मजबूरी के आलम में वो दांत निकालना पड़ता है। दांतों की जड़ें कमज़ोर होने की बीमारी उम्र रसीदगी में ज़्यादा होती है। मसूड़े कमज़ोर हो जाने के बाद दांत भी कमज़ोर होकर हिलते रहते हैं। अगर बहुत तेज़ और रगड़ ब्रश किया जाए तो भी दांतों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। मुंह खुश्क रहने की बीमारी भी कीड़ा लगने का खतरा बढ़ा देती है। अक्सर मुख्तलिफ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के बायस भी ये मसला पैदा हो जाता है। मुंह की कई बीमारियों से बचने के लिए दांतों और ज़बान की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। इस मकसद के लिए एक अच्छा नरम या दरमियाना टूथब्रश इस्तेमाल करना चाहिए। माउथ वॉश, माउथ जेल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ऐसे माउथ वॉश और जेल इस्तेमाल करने चाहिए जिनमें फ्लोराइड हो, जो मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव में मौसर साबित होता है। दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करें। अगर टूथपेस्ट इस्तेमाल ना करना चाहें तो सिर्फ ब्रश से और खाने के बाद दांत साफ़ करें ताकि दांतों में फंसे हुए ग़िज़ा के ज़र्रात निकल जाएं। अलबत्ता रात में सुबह नाश्ते के बाद फ़ौरन टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। ब्रश की मदद से ज़ुबान को भी पीछे से आगे की तरफ हल्के हाथ से साफ़ करें। कुछ भी खाएं तो ज़र्रात से मुंह को ज़रूर पाक कर लें। टूथब्रश को हर 3 माह बाद तब्दील कर दें और हर 3 माह बाद किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाकर दांतों का मुकम्मल मुआयना ज़रूर कराएं। अगर इलाज की ज़रूरत हो तो इसमें कतई काहली ना करें। हमारे यहाँ आम ख्याल किया जाता है कि दांत जब किसी संजीदा तकलीफ दे मसले का शिकार हो तभी मौलिद के पास जाया जाए। दांतों के मौलिद खुद ये मशवरा देते हैं कि दांतों की सफाई हर 6 माह बाद कराई जाए तो कीड़ा लगने की नौबत ही नहीं आती। दांतों का अच्छे मौलिद के ज़रिए इलाज महंगा है, लिहाजा इलाज से बचने के लिए दांतों की सफाई का ख्याल रखें और ज़रूरत महसूस होने पर अच्छे डेंटिस्ट के पास जाकर दांतों का मुकम्मल मुआयना करते रहें। सेहतमंद दांत और मसूड़े जहां आपकी सेहत के ज़ामिन है, वहीं आपकी शख्सियत को सेहरंगेज़ मुतासरकुन भी बना सकते हैं। इस नेमत का कोई बदल नहीं, इसका ख्याल रखकर आप कुदरत का शुक्रिया अदा कीजिए। मौजूदा दौर में लोग चिपकने वाली ग़िज़ा मसलन भूसी निकले हुए आटे की रोटी, मैदे से तैयार शुदा अशिया का बकसरत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए बीमारियां भी बढ़ रही हैं। पहले लोग रेशादार ग़िज़ाओं को इस्तेमाल किया करते थे, अब रेशेदार ग़िज़ाओं से लोग दूर हो गए हैं। तेल, चिकनाई, मीठा ये सब दांतों की सेहत ख़राब करते हैं। बच्चों में मीठा खाना एक ऐसा शौक़ है जिसको छुड़ाना नामुमकिन है। इनके लिए ऐसा कौन सा तरीका अख्तियार किया जाए कि वो मीठा छोड़ दें या फिर मीठा खाना उनके दांतों को नुकसान ना होने दे। बच्चों को मीठा खिलाएं, मगर खाने से पहले दिन की इब्तिदा और रात के आखिरी से, यानी दोनों औकात के दरमियान मीठी अशिया ना दी जाएँ, वगरना वो दांतों पर लगी रह जाएंगी और नुकसान देंगी। दिन में खाने के बाद और रात में बच्चों को ब्रश कराएं, फिर किसी तरह का मीठा कोई नुकसान नहीं देगा। इनके दूध के दांत अपने मुकर्ररा कुदरती वक्त पर गिरेंगे और नए आने वाले दांत एक सीध में आएंगे। इन्हें रेशेदार ग़िज़ाएं दें, सेब, अमरूद, खीरा, गाजर, मूली वगैरह काट कर दें, वो इन्हें चबा कर खाएँगे। इस तरह उनके दांत मजबूत होंगे। दांतों की बीमारियों से बचाव के लिए डॉक्टर का मशवरा यह है कि बच्चे और बड़े सभी दांतों की मुकम्मल सफाई करें। रात में चीनी मिलाए बगैर दूध पिएं, यह कैल्शियम से भरपूर होता है, दांतों को मजबूत करता है। मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोराइड मौजूद हो। जरासीम कश माउथ वॉश डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें और चबा कर खाने वाली ग़िज़ाओं को अपनी आदत बना लें। इससे दांतों की वर्जिश होती है। और डेंटिस्ट के पास जाकर हर 3 माह बाद दांतों की सफाई ज़रूर कराएं। इससे आप मुंह और दांतों की मुतअद्दिद बीमारियों से बच सकते हैं। अगर नमक को सरसों के तेल में मिलाकर उंगली की मदद से मसूड़ों दांतों पर लगाया जाए तो मसूड़े दांत साफ़ सुथरे हो जाते हैं। ये एक ऐसी घरेलू तरकीब है जिसकी वजह से आप खुद वक्तन फ़क्तन दांतों को मज़ीद साफ़ करते हैं। दांत मुकम्मल हिफाजत एहतियात का तकाजा करते हैं जो किसी नेमत से काम नहीं। याद रखें, मसनूई दांत हकीकी दांत का नेमुल बदल नहीं। अपने दांतों की कदर कीजिए, ये टूट जाए तो दोबारा नहीं मिलते। लिहाजा अपनी सेहत कायम रखने, दिल, मैदे और आंतों की कई बीमारियों से बचने के लिए दांतों, मसूड़ों, मुंह की सेहत और सफाई पर पूरा ध्यान दें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और आपको इससे काफ़ी मालूमात मिलेंगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।